नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ये खबरों के पीछे की खबर है। यहां वायरल भी है, वीडियो भी है, पड़ताल भी है और उसका नतीजा भी है। सोशल मीडिया पर आई खबरों की बाढ़ में हम आपको बताएंगे कौन सी खबर है पास, कौन सी खबर है फेल। आज हम करेंगे खून वाले केचप का वायरल टेस्ट, प्लास्टिक वाली पत्ता गोभी का वायरल टेस्ट। हम ये भी बताएंगे कि क्या भारतीय रेलवे एक शख्स की जिंदगी में बना जोड़ी मेकर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सचमुच एक मुसलमान युवक की जान बचाई है। क्या योगी आदित्यनाथ ने एक मुस्लिम युवक की जान बचाई है? क्या योगी हैं शादाब नाम के युवक के हीरो? क्या है वायरल होती हुई इस खबर का सच? योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम युवक का जीवन रक्षक बताने वाली ये वायरल खबर सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही है। इस खबर में दावा किया जा रहा है कि योगी ने एक बीमार मुस्लिम लड़के शादाब की मदद करने के लिए 3 दिनों में उसे आगरा से दिल्ली एम्स तक न सिर्फ शिफ्ट करवाया बल्कि उसके इलाज के लिए संभावित 25 लाख रुपए का खर्चा राज्य सरकार को उठाने का फरमान भी जारी कर दिया। ट्विटर पर जॉली साबरी ने लिखा है कि योगी का मानवीय कदम है, तो शशांक ने इसे योगी आदित्यनाथ की इमेज मेकओवर की कोशिश बताई है। आखिर कौन है शादाब? क्या है शादाब का योगी कनेक्शन? इस वायरल खबर की असलियत जानने के लिए हमने इस खबर का वायरल टेस्ट किया। सवाल नंबर 1, कौन है शादाब? वायरल हो रही खबर में लिखा है कि शादाब आगरा के मंटोला इलाके का रहने वाला है। हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा आगरा के मंटोला इलाके पहुंचे। शादाब के घर पर ताला लगा हुआ था। हमें बताया गया कि पूरा परिवार इलाज के लिए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल गया हुआ है। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि शादाब इसी इलाके का रहने वाला है। वो मजदूरी करता था। ब्रेड कैंसर है, मेहनत मजदूर आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, खाने के भी डाले हैं लोगों के। मोहल्ले वालों ने थोड़ा इलाज कराया था, वो यहाँ से सरकारी अस्पताल में ले गए। यानी शादाब नाम का युवक सचमुच है जो आगरा का निवासी है और वो ब्लड कैंसर से पीड़ित है। लेकिन क्या सीएम योगी ने ब्लड कैंसर के मरीज शादाब की सच में मदद की है? सवाल नंबर 2, क्या सीएम योगी ने की ब्लड कैंसर मरीज शादाब की मदद? वायरल खबर के मुताबिक 7 मई 2017 को सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा दौरे पर थे। व्यवस्था देखने के लिए वो आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज आए थे और तभी उन्हें शादाब के बारे में जानकारी मिली थी। हमारे संवाददाता एसएन कॉलेज पहुंचे और इस खबर की जांच की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पूरा राउंड लिया था उस समय सबसे ज्यादा उसी मरीज के ऊपर विशेष ध्यान दिया था, क्योंकि उस परिवार के लोग बड़े व्यथित थे और उनका जो पेशेंट शादाब था वो ब्लड कैंसर से पीड़ित था। उसका इलाज हमारे यहाँ संभव नहीं था, ये उनको भी मालूम है और वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में पहले भी पूर्व में इलाज करा चुका था। तो उसके माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि इसका इलाज अगर एम्स में ही है तो वहां पर कराने की व्यवस्था कर दी जाए। यानी ये बात सच थी कि योगी आदित्यनाथ एसएन कॉलेज गए थे और उन्होंने शादाब की मदद के लिए आदेश दिया था। सवाल नंबर 3, क्या योगी ने शादाब के इलाज का खर्च उठाने को प्रशासन को कहा? इस सवाल के जवाब के लिए हमने एडीएम प्रशासन आगरा से बात की।
शादाब जो कैंसर रोग से पीड़ित है, गरीब परिवार का बच्चा है, इसके 20-21 साल उम्र है और एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उसको देखा। इसके बाद उनको रिफर किया एसएन मेडिकल एम्स के लिए और ये भी रिकमेंड किया है कि 20 से 25 लाख रुपए का खर्च संभावित है। सरकार ने सुरेख किया है कि ये लोग अपना इलाज कराएं, जो भी खर्चा होगा राज्य सरकार बियर करेगी। कार्रवाई चल रही है। सवाल नंबर 4, क्या शादाब का इलाज दिल्ली स्थित एम्स में चल रहा है? हमने दिल्ली में एम्स अस्पताल जाकर पता लगाया कि क्या शादाब नाम के युवक का इलाज वहां चल रहा है। जवाब मिला कि शादाब के नाम के कम से कम 20 लोगों का कैंसर का इलाज चल रहा है, लेकिन आगरा वाले शादाब का नाम पेशेंट्स की सूची में नहीं था। तो क्या ये खबर झूठी है? हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने शादाब के परिवार वालों को ढूंढने का प्रयास किया और कई कोशिशों के बाद पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव के मानव आश्रय में ढूंढ निकाला। उन्होंने हमें बताया कि योगी ने सचमुच उनकी मदद की थी। परिवार वाले योगी आदित्यनाथ के प्रयास से खुश दिखे। उन लोगों ने आदेश, योगी जी ने उनको आदेश दिया इनके बच्चे को वहाँ पे ट्रांसफर किया जाए, तो उन लोगों ने हमें यहाँ पे ट्रांसफर किया। वहाँ से गाड़ी हमारे लिए फ्री में यहाँ पे भेजी। सर मेडिकल कॉलेज के अंदर वहाँ के सीएम साहब आए थे यूपी के, उन्होंने वहाँ की प्रधानाचार्य को आदेश दिए थे इनको एम्स में तुरंत एडमिट करवाया जाए। यहाँ तो सब ठीक है, यहाँ बहुत बढ़िया है सर। यहाँ पर हमें यहाँ की गाड़ी एम्स लेके जाती है। यहाँ की गाड़ी हमें एम्स लेके जाती है और वहाँ से लेकर आते हैं। यहाँ खाना वाना सब फ्री मिलता है हमें खाने को। क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं सर वहाँ पर हमारा बच्चा एडमिट हो जाए और उसका इलाज हो जाए। हमारे वायरल टेस्ट में शादाब को इलाज मुहैया कराने वाली योगी आदित्यनाथ की खबर पास हुई, लेकिन सीएम के प्रयास के आगे परिवार को पूरी राहत नहीं मिल पाई है। इस खबर की पड़ताल करते हुए हम शादाब के परिवार वालों तक पहुंचे और इनका कहना है कि हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादाब को एसएन मेडिकल कॉलेज से एम्स तक तो भेजने का आदेश दिया, प्रशासन की गाड़ी ने फ्री में यहां तक पहुंचाया। इस पूरे दौरे में इनके पैसे तो खत्म हो गए, लेकिन उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। कहना यह है कि एक और जोर लगाया जाए। एम्स में अभी तक शादाब का एडमिशन नहीं हुआ है, दाखिला हो जाए तो शायद उसे नई जिंदगी मिल सकती है। यूपी की सरकार भी चाहती है और भारत सरकार भी कि सबका साथ सबका विकास हो। ऐसे में अगर एक जोर और लगाया जाए तो शादाब से जैसे कितने सारे लोगों को नई जिंदगियां मिल सकती हैं, इस उम्मीद के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कैमरामैन विशाल बहल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। आज के जमाने में मदद के नाम पर अपने कन्नी काट जाते हैं, इसीलिए एक ऐसी खबर का अब हम वायरल टेस्ट करने वाले हैं जहां दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे एक शख्स की शादी हो जाए इसीलिए ट्रेन को समय से चला रहा है। क्या यह सच है? अपनी लेट लतीफी के लिए कुख्यात भारतीय रेलवे से एक ऐसी खबर वायरल हो रही है जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा। खबर ही कुछ ऐसी है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ट्रेन लेट होने से एक शख्स की शादी टूटने वाली थी। दूल्हे ने ट्वीट कर रेल मंत्री से ट्रेन को वक्त पर पहुंचाने की मदद मांगी। रेल मंत्री के आदेश पर रेल महकमे ने ट्रेन को लेट होने से बचा लिया। सही वक्त पर बारात मंजिल तक पहुंची, धूमधाम से शादी हुई। खबर सिर्फ इतनी थी, लेकिन चूंकि मामला शादी से जुड़ा था इसलिए सोशल मीडिया पर खबर ट्रेंड करने लगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु जोड़ी मेकर बन गए। ऐसे में हमने भी तय किया कि इस खबर की तह तक जाएंगे। रेल मंत्री के जोड़ी मेकर बनने वाली कहानी की हकीकत दुनिया के सामने लाएंगे। कई सवालों को दिमाग में रखते हुए हमने वायरल टेस्ट शुरू किया। तफ्तीश की शुरुआत में ही हमारे सामने 3 बड़े सवाल थे। सवाल नंबर 1, क्या सच में दूल्हे ने रेल मंत्री को ट्वीट किया? सवाल नंबर 2, क्या सच में रेल मंत्री की पहल पर ट्रेन राइट टाइम हुई? सवाल नंबर 3, क्या सही में शादी के मुहूर्त से पहले ट्रेन दिल्ली पहुंची?
इन सवालों का सही जवाब सिर्फ दो लोग दे सकते थे, या तो वो शख्स जिसने रेल मंत्री को ट्वीट किया था या फिर खुद रेल मंत्री। हमने फैसला किया कि हम कहानी के दोनों ही किरदारों से मिलेंगे। सबसे पहले हमने उस शख्स की तलाश शुरू की जिसने रेल मंत्री को ट्वीट किया था। चूंकि खबर वायरल थी, लिहाजा कुछ ही देर की मेहनत के बाद हमें वो ट्विटर हैंडल मिल गया जिससे सुरेश प्रभु को ट्वीट किया गया था। वो ट्विटर हैंडल था @सुशील के 80614307। ये ट्वीट अकाउंट बिहार के भोजपुर के रहने वाले सुशील कुमार का था। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि क्या सुशील कुमार नाम का यह शख्स सही में है? कहीं ये ट्विटर अकाउंट फर्जी तो नहीं? सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में लाखों फर्जी अकाउंट हैं। लिहाजा सच की पड़ताल में हमारे संवाददाता सोनू सिंह भोजपुर पहुंचे। भोजपुर के नवाडी गांव में हमें सुशील कुमार ओझा नाम का एक शख्स मिला। उसने दावा किया कि उसी ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु को ट्वीट किया था। एक दिन पहले मुझे ऐसा लग चुका था और मैं सोचने लगा था कि क्या पता कोई नई डेट ना निकलवानी पड़ जाए। तो इसी चीजों को दिमाग में रख के मैं अगले दिन सुबह से ही ऑफिशियल टाइम शुरू होने के बाद कि वो नजर में आए, मैंने ट्वीट किया था। तो ऐसा मेरे मन में था कि मे भी अगर ट्रेन 15 घंटे लेट पहुंचेगी तो अगले दिन ही पहुंचेगी, और अगले दिन पहुंचने का मतलब ये है कि जो लोग आएंगे खाएंगे पीएंगे, मेहमान चले जाएंगे, फिर क्या फायदा, ना मुहूर्त होगा ना पंडित जी होंगे, तो वापस ही जाना पड़ेगा। सुशील ने बताया कि 15 मई 2017 को दिल्ली में उसकी शादी थी। इसके लिए उसने 14 मई 2017 को मगध एक्सप्रेस से रिजर्वेशन कराया। रेलवे के टाइम टेबल के मुताबिक मगध एक्सप्रेस आरा से शाम 7:06 पर चलकर अगले दिन सुबह 11:50 पर दिल्ली पहुंचती है। लेकिन अगर ट्रेन 10 घंटे लेट होती तो ये रात के करीब 10 बजे तक दिल्ली पहुंचती। ठीक तो सच्चाई है, मैंने किया था। तो मैं बहुत पहले से कर रहा था इस संदेशा से कि कहीं ट्रेन लेट ना हो जाए, और एक दिन पहले लेट थी तो उसी को ध्यान में रखते हुए सोचा कि एक बार संज्ञान में लाया जाए कि बारात की स्थिति ये है कि अगर लेट पहुंचेगी तो सारा कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो मैंने ट्वीट किया था। दूल्हे को डर सता रहा था कि अगर ट्रेन इसी तरीके से लेट होती रही तो सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। मगध एक्सप्रेस का दिल्ली पहुंचने का टाइम सुबह 11:50 था और शादी का मुहूर्त शाम को 6 बजे। ऐसे में अगर ट्रेन 8 से 10 घंटे लेट होती तो सारी की सारी तैयारियां बेकार हो जाती। ऐसे में दूल्हे ने सुरेश प्रभु से गुहार लगाई। वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि सुशील ने एक के बाद एक कई ट्वीट रेल मंत्री सुरेश प्रभु और संबंधित अधिकारियों को किए और रेल मंत्री ने उसकी मदद की। हमारे कहने पर सुशील ने वो ट्वीट भी हमें दिखाया। ट्वीट नंबर 1, ट्वीट नंबर 2, ट्वीट नंबर 3। ट्वीट करने के बाद बहुत सकारात्मक रिप्लाई आया वहाँ से। DRM दानापुर से लेके इलाहाबाद, मुगल सराय और दिल्ली तक के सूचित किया गया कि ट्रेन के परिचालन में कोई बाधा न आए और सही समय पे पहुंचाया जा सके। पहली तफ्तीश में खबर सही निकली, लेकिन सवाल ये था कि क्या सच में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ही सुशील की मदद की? क्या रेल मंत्री के कहने पर ही ट्रेन राइट टाइम हुई, या फिर कहानी कुछ और है? इसके लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ ने दिल्ली में खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु से सच जाना। ये तो एक दूल्हा दुल्हन की बात आप तक पहुंच गई तो ये अच्छी बात है, लेकिन हम हर दिन हजारों लोगों की समस्या हल करने की कोशिश करते हैं। दूल्हे दुल्हन की बात अलग है, लेकिन सबके लिए ये सुविधा देने की हम लोग कोशिश करें। और ये उससे एक दूसरा एक लाभ ये होता है कि ये पहले तो मैं समझता हूँ कि पहले शिकायत ये होती थी कि शिकायत करने को ही नहीं मिलती है। आज ये स्थिति नहीं है कि शिकायत करने को नहीं मिलती है, शिकायत नहीं है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी खबर को सही बताया। पड़ताल में सामने आया कि रेल मंत्री के एक्शन में आने के बाद 10 घंटे लेट रही मगध एक्सप्रेस 4 घंटे 55 मिनट की देरी से शाम 4:45 पर दिल्ली पहुंची और धूमधाम से सुरेश की शादी संपन्न हुई। मेरी शादी को लेकर मगध एक्सप्रेस ने जो रफ्तार पकड़ी है वो काबिल तारीफ है, और सही समय पे पहुंचने के बाद वहाँ पे सारा कार्यक्रम जो है अपने समय अनुसार चला और बहुत ही बढ़िया से शादी हुई। उसके लिए मैं माननीय सुरेश प्रभु जी को, रेल मंत्री जी को
बहुत बहुत कोटि कोटि इसका हृदय धन्यवाद देता हूँ। एक लड़की के फादर के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, बाराती खुश रहेंगे तब भी समाज में कुछ अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो मेरे फादर को बहुत ज्यादा टाइम से बारात आई, तो वो सबसे ज्यादा खुश थे कि चीजें टाइम पे हो जाएंगी, सारी चीजें रखने सब टाइम पे हो जाएंगी। वायरल टेस्ट में यह खबर पास हुई। पूरे हफ्ते एक रैंसमवेयर का नाम सुनकर आपकी जान हलकान रही होगी। चाहे कंप्यूटर इस्तेमाल करें या न करें, एटीएम कार्ड तो सबके पास होता है। खबर ये चली, वायरल मैसेज ये चला कि रैंसमवेयर WannaCry एटीएम मशीनों को भी हैक कर सकता है, आपके पैसों को चुरा सकता है। हमने इस खबर का वायरल टेस्ट किया। क्या एटीएम से पैसा निकालना सुरक्षित नहीं है? क्या रैंसमवेयर आपका पासवर्ड चुरा सकता है? क्या आपका पासवर्ड लेकर यह आपके सारे पैसे चुरा सकता है? क्या आपके जिंदगी की गाढ़ी कमाई पर खतरे का वायरस मंडरा रहा है? व्हाट्सएप पर यह मैसेज तब से वायरल है जब से WannaCry वायरस ने दुनिया में अटैक करना शुरू किया। मैसेज में आरबीआई के हवाले से कहा जा रहा है कि रैंसमवेयर के खतरे को देखते हुए अपने एटीएम से कतई पैसे ना निकालें, क्योंकि आपके अकाउंट पर अटैक हो सकता है। यह खबर इतना अधिक वायरल हुई कि हमने इसे टेस्ट करने का फैसला लिया। तफ्तीश के लिए हमने साइबर एक्सपर्ट और आर्थिक मामलों के जानकारों की मदद ली। जो पहला सवाल हमारे सामने था वो ये था, सवाल नंबर 1, क्या आरबीआई ने एटीएम अपडेट की गाइडलाइन जारी की है? सोशल मीडिया पर चल रहे इन दावों का सच जानने के लिए वायरल टेस्ट की टीम ने पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने आरबीआई की गाइडलाइंस का सच जाना। हमें पता चला कि आरबीआई ने सचमुच इन्हें अपडेट करने का आदेश जारी किया है। सवाल नंबर 2, क्या आरबीआई का यह फैसला रैंसमवेयर अटैक के बाद आया? कई दफा पुरानी खबरों को नई परिस्थितियों से जोड़कर अफवाह बनाई जाती है, इसीलिए इस सवाल का जवाब जानना जरूरी था। हमने ढूंढा तो पता चला कि हाँ। सवाल नंबर 3, क्या एटीएम अपडेट करने का फैसला रैंसमवेयर अटैक से जुड़ा है? भारत में एटीएम मुख्य रूप से आउटडेटेड विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। इन पर हैकर्स का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए आरबीआई ने इन्हें अपडेट करने के आदेश जारी किए। 30 से 35% ऐसे एटीएम्स हैं जो पुराने सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। इसलिए एहतियातन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हिदायत दी कि तमाम सारे एटीएम्स का सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी अपडेट पैच लगाया जाए। लगभग 2 लाख एटीएम्स बंद कर दिए गए एक दिन के लिए, ताकि उनकी जो सिक्योरिटी पैचेस हैं वो अपडेट किए जाए। अभी तक हर सवाल के जवाब में हमें मैसेज से जुड़ी चेतावनी की तस्दीक होती ही दिख रही थी, पर अब भी सबसे बड़ा सवाल बाकी था। सवाल नंबर 4, क्या रैंसमवेयर एटीएम पर अटैक कर सकता है? एक्सपर्ट के मुताबिक इस वायरस का हमला सिर्फ उन्हीं कंप्यूटर्स पर हो सकता है जो इंटरनेट से जुड़े हों, लेकिन एटीएम तो बैंक के सर्वर से जुड़े होते हैं। तो क्या यह खतरा सच्चा है? हमने आगे सवाल पूछा तो पता चला कि ये रैंसमवेयर कंप्यूटर के डाटा पर हमला करता है और एटीएम में ऐसा कोई डाटा स्टोर नहीं होता जिसको ये अगवा कर सके। एटीएम में आपके अकाउंट को लेकर कोई डेटा स्टोर नहीं होता है, यानी एटीएम पर रैंसमवेयर हमला तो कर सकता है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट को कोई खतरा नहीं। देखिए, जो फिलहाल WannaCry वायरस या रैंसमवेयर मैलवेयर कर रहा है, उसका उद्देश्य होता है कि जितनी जानकारी वो देखेगा उसको वो डिजिटल ताले में बंद कर देगा इंक्रिप्शन के माध्यम से, और उसको रिलीज करने के लिए आपसे पैसे मांगेगा। तो अगर एटीएम सिस्टम अटैक भी होता है तो केवल एटीएम के अंतर्गत जो जानकारी है वो इंक्रिप्ट हो जाएगी, क्योंकि एटीएम अल्टीमेटली नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, बट नेटवर्क के द्वारा
वहां तक रैंसमवेयर शायद नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए आपके जो पैसे हैं वो कुछ हद तक सुरक्षित है। एटीएम पर WannaCry रैंसमवेयर का हमला होने पर सिस्टम को सिर्फ फॉर्मेट करके फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसी तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान भी कंप्यूटर पर आपका कोई डेटा सेव नहीं होता। लिहाजा अगर साइबर अटैक होता भी है तो आपका अकाउंट सुरक्षित है। हमारी पड़ताल में एटीएम सुरक्षा को लेकर वायरल हो रहा ये मैसेज फेल हुआ। बहुत सालों पहले आपको याद होगा कि एक एडवर्टाइजमेंट आया करता था टीवी पर, केचप होता कद्दू भरा। वायरल मैसेज चल रहा है कि केचप तो जानवरों की खून से भरा है। यह वीडियो हम आपको पहले से चेतावनी दे दे कि आपको विचलित कर सकता है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम इस वीडियो का वायरल आए दिन बच्चे बड़े सब खाते हैं। प्रस्तुत वीडियो में कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। हमारा मकसद सिर्फ उन तथ्यों की पड़ताल करना है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में किए गए दावों की पुष्टि आज तक नहीं करता। आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखने के बाद ही कोई फैसला लें। जानवरों का जमा हुआ लाल गाढ़ा खून अल्कोहल जायफल के साथ ऊपर से डाला गया पेशाब, कंटेनर में डाला कोकीन, लजीज टोमेटो केचप तैयार। हे भगवान, ये क्या है? केचप है या मौत का पेस्ट? क्या हम और हमारे बच्चे इसी जहरीले केचप को चाव से खाते हैं? सोशल मीडिया पर वायरल मेकिंग ऑफ केचप के इस वीडियो ने हाहाकार मचा दिया है। वीडियो देखने के बाद कितनों ने तो केचप से तौबा ही कर ली है। लोग उस पल को याद करके घबरा जा रहे हैं जब उन्होंने केचप खाया था। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है, क्या यही केचप हमारे आपके घर में आता है? क्या होटल और रेस्टोरेंट में यही केचप परोसा जाता है? क्या जानवरों के खून की वजह से केचप लाल होता है? क्या सच में केचप में अल्कोहल और मूत्र मिला होता है? क्या केचप के कोकेन से आप नशे के गुलाम बन रहे हैं? क्या ये किसी एक कंपनी का केचप है या हर केचप का यही सच है? व्हाट्सएप और फेसबुक पर इन दिनों इस वीडियो के साथ संगीन मैसेज वायरल हो रहा है। वीडियो के साथ ये चेतावनी लिखी है। क्या आप जानते हैं कि केचप बनाने वाली कंपनियां टमाटर की जगह जानवरों के खून का पेस्ट, कोकीन, अल्कोहल और यूरिन का इस्तेमाल करती हैं? अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देखिए। इतना ही नहीं, हाउ टू मेक केचप इन चाइना शीर्षक नाम से ये वीडियो YouTube पर भी अपलोड है। 3 मिनट 40 सेकंड के इस वीडियो पर अंग्रेजी में कमेंट्री है, जिसमें बताया और दिखाया जा रहा है कि चाइना की फैक्ट्री में टमाटर केचप कैसे बनाया जाता है। वीडियो के शुरू में ही बताया जा रहा है कि केचप बनाने के लिए जानवरों का जमाया हुआ खून, मूत्र, कोकेन, जायफल और शराब का प्रयोग किया जाता है। वीडियो से जाहिर है कि केचप बनाने वाली ये कंपनी पूरी तरह से अत्याधुनिक मशीनों से लैस है। केचप बनाने से लेकर पैकिंग तक का काम ऑटोमेटिक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ये वीडियो चाइना की किसी फैक्ट्री का है? क्या चाइना जो केचप भारत भेजता है ये वही केचप है? क्या भारत की फैक्ट्रियों में भी केचप खून से बनता है? करोड़ों लोगों की सेहत से जुड़े इस वीडियो का वायरल टेस्ट बेहद जरूरी था। लिहाजा हमारी टीम ने हर एंगल से इसकी पड़ताल शुरू की। खोजबीन के दौरान ही हमें YouTube पर एक ऐसा ही वीडियो मिला, लेकिन उसका शीर्षक अलग था। केचप हाउ इट्स मेड नाम से 23 जुलाई 2016 को अपलोड इस वीडियो की जब हमारी टीम ने बारीकी से पड़ताल की तो हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक एक कर हमें हर सवाल का जवाब मिलता चला गया। क्या है खूनी केचप की हकीकत? इस वीडियो में उस दावे को खारिज किया गया है कि केचप को बनाने में जानवरों का खून, मूत्र, कोकेन, अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। वीडियो के मुताबिक केचप बनाने में टमाटर का पेस्ट, प्याज का पाउडर, नमक, मसाले,
सफेद सिरका और अगावी नेक्टर यानी प्राकृतिक मिठास का प्रयोग किया जाता है। क्या ये वीडियो चीन का है? इस वीडियो में दावा किया गया है कि यह अमेरिका की एक फैक्ट्री का है। यहाँ पर ऑर्गेनिक टमाटर केचप बनाया जा रहा है जो कि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। वीडियो में काम करने वाले कर्मचारी भी अमेरिका के ही हैं। तो सवाल ये है कि क्या वायरल हो रहा वीडियो चीन का नहीं है? क्या वायरल वीडियो से छेड़छाड़ की गई है? क्या केचप बनाने में खून का इस्तेमाल नहीं होता? तस्वीरों के गहन विश्लेषण से पता चला कि दोनों वीडियो की लंबाई 3 मिनट 40 सेकंड है, लेकिन दोनों का ऑडियो अलग अलग है। वायरल वीडियो 5 अप्रैल 2017 को अपलोड हुआ, जबकि ओरिजिनल वीडियो 23 जुलाई 2016 को अपलोड किया गया। दरअसल ये किसी खुराफाती सोच का नतीजा है। किसी और वेबसाइट से वीडियो उठाकर केवल उस पर आवाज बदल दी गई और बनाकर तैयार कर दिया गया खूनी केचप का वायरल वीडियो। तो अगर आप भी उस वीडियो को देखकर केचप से तौबा कर चुके हैं तो दोबारा आराम से उस बोतल को उठाएं, क्योंकि वायरल टेस्ट में यह खबर है फेक। केचप की खबर तो फेल हो गई, लेकिन आपने यह भी सुना होगा कि आजकल खाने की चीजें जैसे कि चावल, अंडा, चिकन, पत्ता गोभी, ये सारी चीजें प्लास्टिक की बनती हैं और मार्केट में उपलब्ध हैं। अगर आपको भी आया है ऐसा मैसेज तो आइए हमारे साथ और देखिए हमारे इस वायरल टेस्ट का नतीजा क्या निकलता है। सिर्फ 40 सेकंड में तैयार होने वाले इस नकली पत्ता गोभी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। 40 सेकंड के इस वीडियो को अब तक करीब 13.5 लाख बार देखा जा चुका है। वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये चीन का है और पूरी दुनिया में चाइना सिंथेटिक पत्ता गोभी की सप्लाई कर रहा है। सवाल ये है कि क्या भारत में सिंथेटिक पत्ता गोभी की खेप पहुंच चुकी है? क्या चीन सच में सिंथेटिक पत्ता गोभी की सप्लाई करता है? क्या सिंथेटिक पत्ता गोभी खाने से मौत हो सकती है? ये पत्ता गोभी नकली है या फिर ये वीडियो? सोशल मीडिया पर पत्ता गोभी को लेकर वायरल वीडियो की पड़ताल वायरल टेस्ट की टीम ने शुरू की। हमें इंटरनेट पर सर्च के दौरान कई ऐसे वीडियो मिले जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला वीडियो ये था, जिसमें दावा किया गया है कि सिंथेटिक पत्ता गोभी अब भारत के बाजार में भी मौजूद है। जिस पत्ते को इतनी तेज आंच पे जल जाना चाहिए था, आप लोगों के साथ देखिए, असली जैसे दिख रहे इस पत्ता गोभी को जब गैस चूल्हे पर जलाने की कोशिश की गई तो क्या हुआ? लाख कोशिशों के बाद ना तो ये पूरी तरह से जला और ना ही हाथ से इसके पत्ते को तोड़ा जा सका। अंबाला कैंट के इस कथित वीडियो की पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता उस इलाके में पहुंचे और सब्जी वालों से बातचीत की। बंद गोभी आता है यही जैसे आती है, रोज बिक जाती है। हमारा तो पता नहीं इसलिए मालूम क्या चाहिए क्या नहीं है जी। बंद गोभी मार्केट में आते हैं, लाते हैं, वैसे बड़ी शॉप से लाते हैं जी, या छोटी शॉप बेचते हैं जी, छोटी मार्केट में बेचते हैं बस। ऊपर 5 किलो बढ़िया है, नीचे सब हल्का है। और आड़ती को कहते हैं, आड़ती कहते हैं कि हमने घर में थोड़ी ना मार रखा है। हमने उस शख्स से भी बातचीत की जिसने ये वीडियो अपलोड किया था। मैंने एक्चुअली एक बंद गोभी ली थी जिसके अंदर मेरे को कंप्लेंट मिल रही थी कि इसके अंदर जैसे कुछ इलास्टिसिटी है, तो मैंने फिर उसको जब हाई फ्लेम पे जलाया तो वो जल ही नहीं पाया पत्ता उसका। और उसके बाद जब उसको मैंने ऐसे स्ट्रेच करके देखा तो पूरा प्लास्टिक की तरह स्ट्रेच हो रहा था। वो उसमें लग रहा था कि जैसे एडिबल कोई प्लास्टिक है या कुछ ऐसी चीज डाल रखी है उसके अंदर। जो कि सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे सिंथेटिक पत्ता गोभी की तस्वीर उभर रही है। हमने इसकी पड़ताल का दायरा बढ़ा दिया। हमारे संवाददाता विवेक शुक्ला पड़ताल के लिए दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी पहुंचे। हम एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर मंडी पहुंच गए हैं और ये पत्ता गोभी का ये जो पूरा मार्केट है वो पत्ता गोभी का है। हालांकि ये सीज़न नहीं है पत्ता गोभी का, ठंड के समय पर ज़्यादा पत्ता गोभी होती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी काफ़ी मात्रा में चूँकि डिमांड रहती है इसलिए यहाँ पर पत्ता गोभी मिलती है।
सिंथेटिक पत्ता गोभी जिसकी सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, जिसके बहुत ज़्यादा वायरल वीडियोस फैले हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इसकी पड़ताल करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और रईस भाई हैं हमारे साथ। हाँ, रईस भाई हैं जो कि इसका कारोबार कर, कितने साल से कर रहे हैं आप ये कारोबार? ये 25 साल से कर रहे हैं। 25 साल से। तो आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो आ रहा है, उसमें एक शख्स है जो कि पत्ता गोभी को जला करके देखता है, उसके बाद ये पत्ता गोभी जलती नहीं है। तो जो सिंथेटिक पत्ता गोभी है और ये जो असली है, ये असली है ना? तो इसमें क्या अंतर क्या है? अंतर यही है कि में जल जाएगी, वो प्लास्टिक के बाहर जो नहीं जलेगी। हाँ, इसकी राख हो जाएगी जल के। तो राजू कोहली साहब भी हमारे साथ आज़ादपुर मंडी से ही, जो अंतर है वो तो साफ होना चाहिए। आज़ादपुर मंडी में इस तरह की कोई शिकायत आती है कभी यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे इस तरीके की सिंथेटिक गोभी बिकने आई नहीं कभी तक। जितना भी आता है लोकल हरियाणा से आ रहा है माल सारा, यहाँ पर खेतों से टूट रहा है, किसान भाई लेके आ रहे हैं। यहाँ अभी तक आज़ादपुर सब्जी मंडी में सिंथेटिक बंद गोभी नहीं आई। तो इसका मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसको जला के दिखा देते हैं। सिंथेटिक हो जाएगी तो सामने आ जाएगी और पत्ता होगा तो आपके सामने आ जाएगी। वो तो हम करेंगे। हमें प्लास्टिक की पत्ता गोभी को लेकर अलग अलग तरह की राय मिल रही थी, लिहाजा हमने पत्ता गोभी को जलाने वाले टेस्ट को खुद करने का भी फैसला किया कि यहाँ जो पत्ता गोभी मिल रही है वो सिंथेटिक तो नहीं कम से कम, और इसका सबूत ये है कि ये जल रही है, जबकि जो सिंथेटिक पत्ता गोभी होती है, ये देखिए इनके हाथ में कालिक भी लग गई है जलने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पत्ता गोभी जो है वो खेतों से आई हुई है, फार्म की है, असली है। अब हम आपको सोशल मीडिया पर चल रही 2 तस्वीरों का सच भी बताते हैं। ये जो पहली तस्वीर में आप सिंथेटिक पत्ता गोभी बनाने की प्रक्रिया देख रहे हैं, वो जापान की है, जहां नुमाइश के लिए ऐसी सब्जी 1920 से बनाई जा रही है। इसका इस्तेमाल रेस्टोरेंट में डिस्प्ले के लिए होता है, खाने के लिए नहीं। 40 सेकंड का जो दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है, वो फिलीपींस में एक बिजनेस पब्लिकेशन का है। इसने लोगों को अलर्ट करने के लिए ये वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में सिंथेटिक सब्जियों को लेकर चाइना के चाल से लोगों को आगाह रहने की हिदायत दी गई थी। हालांकि चीन बार बार इस पर सफाई भी दे चुका है। अंबाला में प्लास्टिक पत्ता गोभी की शिकायत पर वो सैंपल फूड एंड सप्लाई विभाग टेस्ट के लिए ले जाया गया है। 15 दिनों में उसका नतीजा आने पर हम वायरल टेस्ट में आपको फिर बताएंगे। हमारे वायरल टेस्ट में यह वीडियो फेल हुआ। ये भारत का वीडियो नहीं है, लेकिन सिंथेटिक सब्जी के खतरे की खबर पास हुई। वायरल टेस्ट में हम लगातार उन खबरों की पड़ताल कर रहे हैं जिनका सीधा सीधा सरोकार आपसे है, आपकी सेहत से है। ऐसे भी कई मैसेज आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं जहां कहा जा रहा है कि कोला और मिंट को अगर मिला दिया जाए तो वो जहर बन जाता है और उससे आपकी जान जा सकती है। क्या आपको इस खबर से डरना चाहिए या फिर ये वायरल टेस्ट में हुआ है फेल? आइए हमारी इस पूरे एक्सपेरिमेंट के जरिए आप भी देखिए इसका नतीजा। क्या कोल्ड ड्रिंक के बाद मेंटोस खाने से आपकी मौत हो सकती है? क्या कोल्ड ड्रिंक और मेंटोस मिलने से साइनाइड बन जाता है? कोल्ड ड्रिंक्स, मेंटोस और मौत का नया फॉर्मूला बनकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये मैसेज। दावा किया जा रहा है कि मेंटोस और कोल्ड ड्रिंक मिलकर साइनाइड बनाता है और इसे पीते ही यमराज भी जीवन नहीं बख्श सकते। मैसेज को पढ़ने के बाद लोगों की उत्सुकता इस बात में है कि क्या सच में कोल्ड ड्रिंक और मिंट मिलकर जहर बनते हैं? कोल्ड ड्रिंक और मिंट में ऐसा क्या है जिससे साइनाइड बनता है? हम एक एक कर हर सवाल की पड़ताल करने लगे, लेकिन सबसे अहम था वो एक्सपेरिमेंट जिसमें कोला और मिंट को मिलाकर उसका नतीजा देखना था। जितने भी हमारे एरेटेड ड्रिंक हैं, चाहे वो कोक है या दूसरे भी एरेटेड ड्रिंक है, उनमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो सिट्रिक एसिड है, कैफीन है, लाइम जूस है। तो ये सब जो है ये सिंथेटिक वो हैं, हम नेचुरल वो उसमें यूज नहीं करते हैं। हमारी टीम ने साइंटिफिक तरीके से पड़ताल आगे बढ़ाई। हमने एक बोतल कोल्ड ड्रिंक ली और साथ में ली मेंटोस की गोली। हमने कोला की बोतल खोली और उसमें मिंट की गोली डाल दी। मेंटोस को एरेटेड ड्रिंक में डालते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बर्स्ट होती है उसमें से,
और वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। गोली डालते ही पल भर में पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक उफन कर बाहर आ गई। दरअसल कोला और मेंटोस के मेल पर जो रिएक्शन होता है वो केमिकल से ज्यादा फिजिकल होता है। इसको न्यूक्लिएशन कहते हैं और उसकी सीधी वजह होती है मेंटोस की बनावट और कोक में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड। पर सवाल ये नहीं था कि कोल्ड ड्रिंक में मिंट डालने से कैसा रिएक्शन होता है, हम तो ये जानना चाहते थे कि क्या दोनों के मिलन से बनता है जहर। नहीं, इसका कोई ताल्लुकात हेल्थ से नहीं है। ये नॉर्मली एक फिजिकल रिएक्शन है, ये कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं है कि कोई नया कंपाउंड बन गया कि मेंटोस को और आपने डाइट कोक के अंदर में मिलके कोई नया कंपाउंड बन गया, ये जहर बन गया। ये एक फिजिकल रिएक्शन है जिससे गैस बनती है और जिससे कि एक एक्सप्लोजन टाइप का होता है। इसका हेल्थ से कोई ताल्लुकात नहीं है और ऐसी न्यूज़ को हमें स्प्रेड भी नहीं करना चाहिए, लोगों को डराना भी नहीं चाहिए। वायरल टेस्ट के दौरान हमें इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो देखने को मिले जिसमें लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मेंटोस खाई, लेकिन किसी की भी जान नहीं गई। हाँ, पी गई सारी कोल्ड ड्रिंक उल्टी के जरिए बाहर जरूर आ गई। मेंटोस और कोल्ड ड्रिंक एक साथ मिलकर साइनाइड बनाते हैं, ये खबर वायरल टेस्ट में फेल हुई। लेकिन हाँ, दोनों को साथ पीने से अत्यधिक प्रेशर और उसके बाद उल्टी तय है, तो जरा संभल के। तो ये थे आज के वायरल टेस्ट के नतीजे। अगर आप भी चाहते हैं कि हम करें किसी खबर का वायरल टेस्ट तो हमें ईमेल करिए viraltest@aajtak.com पर। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।